हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ के बारे में कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से हमेशा अपार वोटों से जीते थे, पर इस बार उनकी नींदें क्यों उड़ी हुई हैं? उन्होंने सारा दम फूकने के बावजूद भी वो राहत भरी सांस क्यों नहीं ले रहे? दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों बात करते हैं दिग्गज नेता कांग्रेस के कमलनाथ के बारे में कि छिंदवाड़ा सीट आज तक उनके हाथ से कोई नहीं ले पाया। भले ही बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार में दम फूकता रहा और दिग्गज से दिग्गज नेता मैदान में आते रहे, पर देखा जाए तो छिंदवाड़ा सीट कमलनाथ के हाथों से निकालना आज की डेट में संभव रहा। पर कमलनाथ का बीच में जो क्रियाकलाप हुआ और जो कमलनाथ ने सर्कस किया, उस सर्कस से कमलनाथ खुद गिर गए, बीजेपी के पत्तों पे खेल गए और बीजेपी ने उनको दिल्ली आने का न्योता दे दिया और काफी सारे विधायकों के साथ वो बीजेपी ज्वाइन करने की जो उन्होंने इसमें सर्कस किया, उस सर्कस से देखा जाए तो कमलनाथ का छिंदवाड़ा पीछे रह गया और छिंदवाड़ा का वोटर उनके हाथ से छिटक चुका है। छिंदवाड़ा सीट में जहां उनका दबदबा तूती बोलती थी, जहां तक बीजेपी आज तक अपना पंचम नहीं लहरा पाई और बीजेपी ने उनके साथ जो खेला किया, उस खेला में सबसे पहले कमलनाथ शिकार हुए। कमलनाथ को ये उम्मीद थी कि वो देखा जाए तो छिंदवाड़ा की सीट के साथ बीजेपी में ज्वाइन कर लेंगे, पर बीजेपी के नेताओं में आपस में घमासान मच गया। कैलाश विजयवर्गीय ने उनके खिलाफ तूती हंगामा कर दिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी में अगर वो लिए जाते हैं तो वो पार्टी को रिजाइन कर देगी। दिग्विजय सिंह ने काफी जोर लगाए, पर कमलनाथ ने उनके फोन नहीं उठाए और देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबसे पहले बीजेपी में मोर्चा संभाला और बीजेपी में नड्डा आला कमान से मुलाकात के दौरान उन्होंने साफ कहा कि किसी भी तरीके से इनकी राजनीति में बीजेपी में एंट्री नहीं होनी चाहिए। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया का 36 का आंकड़ा शुरू से रहा। कमलनाथ के चलते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़नी पड़ी क्योंकि वो सीएम नहीं बन पाए। कमलनाथ ने इतनी लंबी उड़ान भरी और उनकी उड़ान टाइम 5 मिस हो गई। दिल्ली में आके जो उनका प्लान पंचर हुआ, उससे उनका फेस कहीं का नहीं रह गया। हार के झक मार के वो भावुक हो गए और राहुल गांधी का फोन उनके पास गया। उस फोन से वो कितने क्या उनका मन में आया, उन्होंने कांग्रेस में बने रहे और कांग्रेस में बनते बनते वो अब कांग्रेस में ही रह गए। छिंदवाड़ा सीट के लिए उनको आए दिन भावुक होता देखा जा सकता है। उन्होंने जनता को समझाने की कोशिश की है कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, पर बीजेपी ने जो उनके वोट बैंक में सेंध लगाई है, उस सेंध को किसी भी तरीके से छिंदवाड़ा में अभी तक कवर नहीं किया जा सकता है। बीच में जब भी ग्राउंड जीरो पे बात हुई तो उसमें देखा जाए तो कमलनाथ क्लीन स्वीप नहीं करते नजर आ रहे। बीजेपी की टक्कर है और मोदी जी ने जो उनके बैंड बजाई है इस बार, उससे छिंदवाड़ा सीट फंस चुकी है। हो सकता है कि कमलनाथ अपने चुनाव के दौरों के चलते जिस तरीके से उन्होंने नुकुलनाथ को मैदान में उतारा है, जितना प्रचार में दम फूका है, वो उनके साथ काम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि बीजेपी ने फुल जोर आजमाइश कर दी है। जीतू पटवारी को जब देखा जाए तो अध्यक्ष बनाया गया, उससे कमलनाथ रुष्ट थे और कमलनाथ ने अपनी बैंड खुद बजाई। अगर वो कांग्रेस में बगावत के सुर नहीं बजाते तो बीजेपी भले ही जोर लगा लेती, कितने मैदान में नेता आ जाते, पर नुकुलनाथ को हराना मुश्किल था। पर जिस तरीके से कमलनाथ ने कांग्रेस में बगावती तेवर दिखाए थे, उससे वोटरों में काफी मतभेद पैदा हो चुका है और बीजेपी अभी भी बार बार डंके बजा रही है कि कमलनाथ को बीजेपी में लेके रहेंगे और छिंदवाड़ा सीट भी कब्जा करके रहेंगे। अगर कांग्रेस की लोकप्रिय सीट और कमलनाथ का गढ़ इस बार अगर कमलनाथ नहीं बचा पाए तो कांग्रेस में रहना उनका बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि कमलनाथ उनकी सीट को जानबूझ के हरवा सकते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी कमलनाथ पे उलझ जुलझ बयान देते रहते हैं, पर कमलनाथ ने अब ईमानदारी कहें या वफादारी कहें या क्या कहें, उन्होंने इस बार नुकुलनाथ के लिए मैदान में खूब दम फूका है, प्रचार में जोर आजमाइश की है, रैलियों में भावुक रहे हैं, जनता को समझाने की कोशिश की है कि जनता के साथ वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी बेकार पार्टी है। उन्होंने बहुत सारे नित्य आरोप बीजेपी बड़े हैं, पर जनता का एक सवाल है कि अगर बीजेपी बेकार पार्टी है तो आप बीजेपी में क्यों जा रहे थे? इससे कमलनाथ का जो गढ़ है उसमें कहीं सुराग हो चुका है। अगर ये सुराग जनता ने समय रहते नहीं भरा और कमलनाथ जनता को समझाने में कामयाब नहीं रहे, तो इतनी पुरानी सीट कमलनाथ के एक सर्कस से उनके हाथ से चली जाएगी और कमलनाथ भले ही जोर आजमाइश कर लें, दोबारा छिंदवाड़ा पकड़ पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और नुकुलनाथ इतने दिग्गज नेता नहीं है कि वो इसको संभाल पाए। अगर कमलनाथ ने इसमें जोर आजमाई ढंग से की होगी
तो नुकुल ना संभाल पाएंगे, वरना ये कांग्रेस की सीट जाती रहेगी। दोस्तों फिलहाल कमलनाथ भी अभी भी शांति के साथ नहीं बैठे हुए हैं। उनकी जो सीट है उस पर क्लीन स्वीप की आज़ादी नहीं मिल पा रही है, और कहीं से भी कमलनाथ को सीट जीतने के आसार ऐसे नहीं है। सीट बीचों बीच फंसी हुई है। भले ही उन्होंने जोर आजमाइश की, पर बीजेपी ने सेंध लगा रखी है। क्या कमलनाथ दोबारा से अपना किला बचाने में कामयाब रहेंगे? इस रुझान पे प्रॉपर नज़र बनाई हुई है। कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।